जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम उम्र है उनको भी बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। भगवान श्री गणपति से आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोगों का दिन मंगल हो और हमेशा आप लोग प्रसन्न रहें। आज मैं आपको खास चीज़ के बारे में बता रही हूँ। मुझे एक मैडम का फ़ोन आया था जो हमारे धर्म की नहीं है, और उन्होंने मुझे बोला था कि वो हिंदू धर्म से नहीं है, इसलिए वो हमारे देवी देवताओं की पूजा करने में उन्हें कष्ट है, लेकिन वो चाहती हैं कि कुछ लेन देन करके अगर उनके कष्ट निपट जाएं, मनोकामना की पूर्ति भी हो जाए। क्या ऐसा कुछ है? तो ज़रूर ऐसा है, और ऐसा सभी के लिए है। वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो मेरे लिए भी है और उन सभी लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं ईश्वरीय शक्ति पे। देखिए, ये परमपिता परमेश्वर की एक बहुत बड़ी छतरी है जिसका रंग नीला नीला है, जिसका हम नीला आकाश कहते हैं। उससे परे हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तक ये फैली हुई है। और जैसे कहते हैं कि भगवान शिव की उत्पत्ति, यानी कि शिवलिंग की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, और सबसे पहले जो चीज़ जो संसार में आई है, पवित्र दिव्य ताकत, वो शिव की शिवलिंग था। और लिंग को ही जड़ और मूल बनाया गया है। इस मूलाधार पूरी संसार का जो शिव का लिंग है, हम उसको क्यों पूजते हैं? शिव से ज़्यादा लिंग की पूजा को माना जाता है, क्योंकि लिंग एकमात्र एक ऐसा दिव्य शक्ति है जो इस संसार की उत्पत्ति के समय में सबसे पहले निकल के आया था, देखा गया था। उस लिंग के अंदर से ही एक चमकदार रोशनी निकली थी, और उस रोशनी के चलते एक भविष्यवाणी हुई, फिर संसार का निर्माण हुआ, और फिर विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का, और सबसे पहले माता दुर्गा का, यानी कि पहले शिव हुए फिर दुर्गा जी हुए। तो इस तरह से, लेकिन जो शिव जो थे वो अपने रूप में नहीं आए थे कभी भी। भगवान शिव एक लिंग के रूप में स्थापित थे, लेकिन उनका एक कोई रूप नहीं था, उनका कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था। ऐसे टाइम में जब संसार की उत्पत्ति हुई, यानी कि शिवलिंग के अंदर से जब दुर्गा जी आई, उनके भगवान शंकर शिव के हृदय से, जो एक अदृश्य रूप में था, उससे माँ दुर्गा का उद्गमन हुआ। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को जन्म दिया, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया। और जब ब्रह्मा जी से कहा गया कि जाओ सृष्टि का निर्माण करो, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रभु आपने ही हमें जन्म दिया है, यानी शंकर जी को बोला, भगवान शिव को बोला। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले मेरी संतान के रूप में आए और संसार में संतानों को जन्म दे। तो भगवान ने कहा ठीक है, ओके। तो भगवान जिनका कोई रूप नहीं था, जो एक शिवलिंग के रूप में था, एक लिंग के रूप में थे, शिवलिंग, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के शरीर के अंदर से अपने शरीर को बाहर निकाला, और उनका नाम हुआ शंकर। तो शंकर और शिवलिंग दोनों ही अलग होते हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। और जो इतनी बड़ी कायनात है, इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म, जाति, व्यवसाय को लेके होते हैं। सबके अपने मूल्य अलग अलग होते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर सभी लोगों का विश्वास है और उस चीज़ को सभी लोग मानते हैं। आज मैं उसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जो सभी धर्म के लोग कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत शुभ है, जो भी बहुत ही पवित्र है। साथ में जब भगवान शिव ने जन्म लिया था शंकर के रूप में ब्रह्मा जी की नाभि से, तो उनसे बोला गया कि संतानों की उत्पत्ति में सहयोग करो। तो उन्होंने सबसे पहले भूत बनाए, प्रेत बनाए, पिशाच बनाए, चांडाल बनाए। तो उनसे कहा, अरे यार, ये सब तुमसे थोड़ी कहा गया था, इंसान बनाने के लिए कहा था, मानव। तो उन्होंने कहा मानव बनाने का काम जो है वो विष्णु को दीजिए और खुद बनाइए। मैं तो भूतों के अंदर वास करता हूँ, क्योंकि ये भूत प्रेत पिशाच भी मेरे ही संतान हैं। इसीलिए भगवान शिव का स्थान कहाँ माना गया है सबसे ज़्यादा? मरघट में, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच चंडाल ब्रह्म राक्षस जितने भी ये है ना शक्तियाँ, इनके पिता कौन हुए? भगवान शिव। और ये सारी कहाँ मिलती हैं? मरघट में। इसलिए भगवान शिव वहाँ मिलते हैं। समझाया आपको? चलो अब आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम है। ये एक लड़की है, इसका मैसेज आया था, पढ़ देती हूँ।
बबीता राठौर नाम की एक मैडम है, इनका ब्यूटी पार्लर चलता है। इनके लगभग 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, शायद 2 बेटे 2 बेटी है, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। और एक जो बेटी है उसका बेटा भी है, यानी कि उसकी शादी हो चुकी है। चलो जो भी है, बबीता राठौर जी की जो मनोकामना है, एक तो इनका पार्लर जिसके ऊपर ये मेहनत करती हैं वो अच्छा चले, खूब पैसा आए। तो बबीता जी, भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि आपका पार्लर बहुत अच्छा चले, बहुत खूबसूरत चले, बहुत बढ़िया चले। और भगवान श्री गणपति महाराज की बहुत बहुत कृपा है आप पे, आपके परिवार पे और आपके पार्लर पे। पार्लर बहुत अच्छी तरह चल रहा है और आपका काम बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं, पैसा बरस रहा है। डेली आपको 1200-1500 रुपये की इनकम हो जाती है। ऐसी मैं गणेश जी से प्रार्थना कर रही हूँ, ये भगवान श्री गणपति महाराज बबीता जी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। साथ में कुछ लोग जो रिश्तेदार हैं इनको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इनके ससुर हैं, इनका देवर है, जिसके बारे में इन्होंने बोला है कि नारायण राठौर जी और देवर सुरेश राठौर जी बहुत परेशान करते हैं। तो इन दोनों की बुद्धि देने के लिए, और ये आपसे शत्रु नहीं दोस्त का व्यवहार करे, रिश्तेदार का व्यवहार करे, ऐसी कामना करती हूँ। तो बबीता महाराज जी के लिए भगवान गणेश जी महाराज आपसे प्रार्थना करती हूँ, बबीता जी की दोनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इनकी दोनों इच्छा पूरे करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इनकी दोनों इच्छाएं पूरे करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक और चीज़ बताती हूँ, आपको चंद्रमा के और शुक्र के उपाय करने चाहिए, आपका पार्लर बहुत अच्छा चलेगा। चंद्रमा के और शुक्र के उपाय करेंगे आप, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही थी, वैसे तो मेरे को 3 और मैसेज पढ़ने हैं, लेकिन वो अलग अलग वीडियोस पे पढ़ूंगी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना पूजा पाठ अनुष्ठान के आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो नंबर पर में ऐसे 7 महादान हैं, ऐसे 7 महादान हैं जिसको यदि आप पिन्ना पिन्ना भी करते हैं तो आपका काम होगा। नंबर 1 पे आता है चींटियाँ। चींटी जो काले रंग की होती है या लाल पीली नीली जो भी हो, क्योंकि कई लोग कहते हैं जी मेरे घर में लाल चींटी है अब उनको मैं अलग से कैसे समझाऊं, इसलिए चींटी, चींटी मतलब चींटी, काली हो या लाल। वैसे लाल चींटियों को घर से दूर रखना चाहिए, क्योंकि लाल चींटियों को घर में आना अच्छा नहीं माना जाता है, संकट के सूचक होती हैं। काली चींटी घर में आती है तो कहते हैं कुछ अच्छा होने वाला है, बारिश आने वाली है, मानसून आएगा, कुछ अच्छा होगा। लाल चींटी आती है तो कहते हैं कलेश आने वाला है। तो ठीक है, तो चींटी को आपको जिमाना है। तो थोड़ा सा भुना हुआ आटे में चीनी मिलाकर आप थोड़ा थोड़ा चींटी को डालना शुरू करो। अगर आपके पास वो नहीं है तो थोड़ा सा मीठा लड्डू ले लीजिए और इसको डेली का एक नियम बनाना है। जैसे आप सुबह नहा धोकर उठते हैं तो आपको चींटियों को दाना देना है, ये आपका पहला नियम है। क्या होता है, चींटी को देने से आर्थिक संकट और अचानक आने वाले संकट हमेशा खत्म होते हैं, क्योंकि चींटी एक ऐसी, मात्र एक ऐसी प्राणी है जिसमें सूर्य मंगल चंद्र राहु केतु, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र राहु केतु, सारे के सारे ग्रह चींटियों को प्रसन्न करने से एकदम से मान जाते हैं। एक चीज, चींटी प्रसन्न हो तो शनि आप पे कृपा करते हैं, राहु देवता की कृपा होती है। राहु देव एक ऐसे अकेले देव हैं जो आपके सभी संकटों का नाश करते हैं। 51 शक्तिपीठ की जब स्थापना हुई थी, जहाँ जहाँ माता के लिंग, वो शरीर के टुकड़े गिरे थे, यहाँ वहाँ, जैसे आपने ज्वाला जी का नाम सुना है, छिंद माता का नाम सुना है, कामाख्या माँ का नाम सुना है, तो ये सब वो जगह है जहाँ पे देवी के अंग गिरे थे। तो हर अंग के रक्षा के लिए, देवी की रक्षा करने के लिए एक भैरव की स्थापना की गई। भैरव क्या है, भगवान भैरव, भगवान शिव के बालों को भैरव कहा गया है, ठीक है। तो वो उसकी स्थापना की गई। तो हुआ क्या, जो भैरव बाबा हैं वो रक्षा करने के लिए होते हैं। जहाँ भैरव बाबा होते हैं वहाँ पे कोई मुसीबत नहीं आ सकती। तो जब आप चींटी को जिमा रहे हैं तो भैरव प्रसन्न होते हैं, मन की इच्छाओं को, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपकी मदद करते हैं। समझ में आ गया। और आर्थिक कष्ट कभी नहीं आता है। नंबर 2 पे कौवों को रोटी देना या पंछी को दाना डालना, दोनों ही चीज़ों में जब आप कौवों को रोटी डालते हो तो आपके पूर्वज आपसे खुश होते हैं। जैसे विदेश यात्रा करनी है, बाहर जाना है, बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, चल नहीं पाता, या आपकी इनकम एकदम डाउन हो गई है, या आप चाहते हैं आपके घर में पुत्र संतान की प्राप्तियों पर हो नहीं रहा है, आपका बिजनेस ऊपर था धड़ाम हो गया है, या उठ ही नहीं पा रहा है, यानी कि ऐसे कोई भी चीजें होती हैं तो पितृदोष होता है। मेरे घर में पितृदोष है, मेरे पापा के घर से पितृदोष है। पितृदोष क्यों है, क्योंकि हमारे वहाँ बाबा के 3 पीढ़ी ऊपर, मतलब पापा, पापा के पापा और उसके पापा,
जो थे परबाबा सोहन लाल सक्सेना जी, उनके टाइम में कुछ हुआ होगा, तो वो शायद 7 या 8 भाई थे, ये शायद 7 भाई थे। तो 6 भाई जो हैं एट ए टाइम जब 4 या 5 साल के होते थे तो डेथ हो जाती थी। तो फिर दादी की दादी मतलब कितनी बड़ी हो गई, मतलब मम्मी हो गई, मम्मी से ऊपर दादी हो गई, उससे ऊपर दादी, उससे ऊपर के रिश्तों में था कुछ। तो पता चला था कि कुछ पूर्व जन्म किसी कुछ होगा, तो वो पितृदोष आज तक हमारे घर में था। हमारे घर में किसी की सामान्य डेथ नहीं हुई है, सबकी असमय डेथ हुई है। तो जब मैं इस फील्ड में आई हूँ और जब मैंने पूजा पाठ अनुष्ठान शुरू किए और जब मैंने अपने घर को संभाला कि मेरे घर में ऐसा क्यों है, मेरी मम्मी के घर में भी दिक्कत थी और पहले होती ही थी, क्योंकि पहले क्या होते थे 8-8 10-10 बच्चे होते थे कि सब लोगों के, जैसे किसी के 7 लड़के हैं, किसी के 8 लड़कियां हैं, बहुत सारे बच्चे होते थे ना। पहले 2-3 पीढ़ियों पहले चले जाओ तो उसमें क्या होता था, जैसे कोई छोटा मोटा बच्चा मर गया ना किसी का, तो उसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करना। जैसे किसी की औरत है, वो संतान पैदा कर रही है, सदा संतान पैदा करते करते उसकी डेथ हो गई अचानक से, और बच्चा बच गया लेकिन माँ मर गई, या बच्चा और माँ दोनों मर गए, तो क्या है कि घर वाले कहते थे अरे इसकी दोबारा शादी कर दो, तो 6 महीने 3 महीने के अंदर उसकी रीमैरिज कर देते थे। पहली बीबी की शांति भी नहीं होती थी, दोबारा शादी, तो वो श्राप बन गया। छोटे छोटे बच्चे जो मर रहे थे 4-5-6-7 साल के, जो उनकी क्रिया नहीं करी ढंग से कि अरे तो मरते ही जा रहे, कोई नहीं फिर आ जाएंगे और हो जाएंगे, वो शांति नहीं हुई। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें, या फिर किसी व्यक्ति को जहर दे दिया, या कोई असमय मर गया, या किसी ने सुसाइड खुद ही कर लिया, या किसी का मर्डर हो गया सुसाइड कर दिया। या पहले के टाइम में क्या था कि जब हमारे वहाँ आज से कई 2-3 पीढ़ी पहले चले जाओगे तो वो चल रहा था, अंग्रेज़ों का ज़माना चल रहा था। उस समय किसी का भी मर्डर कर देना बहुत आसान था। गायब हो गया आदमी, नहीं मिल रहा है, गुमशुदा है, सामने लगा था कि उसका कोई फला रिश्तेदार बहुत दिनों से मिल नहीं रहा, गुमशुदा है, लेकिन पता ही नहीं है कि उसको तो मार के कब गाड़ दिया ज़मीन में, ऐसा होता था ना। तो ये सब क्या है, ये सब दोष बन जाते हैं, पितृदोष बन जाते हैं। आने वाली जो पीढ़ी होती है ये उनसे हिसाब मांगते हैं कि हमारी शांति कर दो। जब तक वो पितृदोष शांत नहीं होता है तब तक आप परेशान रहते हैं। इसलिए कौवों की सेवा बताई गई है। कौवों को आप क्या करोगे, खीर खिलाओगे। जो चावल होता है उसमें खीर बना के ना, जैसे तुम आपके घर में सभी के घर में चावल रोज बनता है, तो उसी में 2 चम्मच चावल ले लो, उसमें 2 चम्मच दूध मिला के खूब अच्छी तरह से मिला के, इतनी सी चीनी डाल के खूब अच्छी तरह फेंट के, और जाकर छत पे रखाओ दोना। जहाँ भी कौवे आते हैं, छत पे क्या जहाँ भी आते हो, मुझे नहीं पता आपके घर में कहाँ पे कौवे आते हैं, वहाँ रख दीजिए। कौवा जैसे से आपका ये मीठा दोना खाएगा, वैसे वैसे आपके सारे के सारे जो दोष होंगे, खासतौर पर पितृदोष होंगे, ये उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये पितृदोष की शांति के लिए होता है। तीसरे नंबर पे आता है कुत्ते को दान करना। कुत्ते को जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसका राहु, केतु और शनिचर, ये तीनों ग्रह शांत होते हैं। सिर्फ एक कौन सा जानवर, कुत्ता। कुत्ते को जरूर दान किया करो। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके राहु, केतु और शनिचर ग्रह की शांति होती है। इसके अलावा कुत्ते को भोजन कराने से भगवान भैरव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भैरव बाबा के 2 कुत्ते हैं, एक का रंग है सफ़ेद, एक का रंग है काला, तो इसलिए 2 भैरव कहलाए जाते हैं। सफ़ेद भैरव होता है, काला भैरव होता है। छोटे से भैरव जो होते हैं उनको बटुकनाथ भैरव बोलते हैं, एक जो बड़े से होते हैं महाकाल भैरव बोलते हैं। जो छोटे वाले भैरव होते हैं उनको सौम्य रूप से पूजा जाता है, जो घरों में उनकी फोटो रखती हैं। वो जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है वो एक्चुअली में शिव जी हैं। लेकिन जो दूसरे वाले भैरव हैं जो रौद्र रूप में हैं, वो कौन से हैं, वो वाले भैरव हैं जिनको स्थापित किया था तब जब सती माँ को कूद गई थी अग्निकुंड में। ठीक है, तो कुत्ते की सेवा करने से आपकी क्या होते हैं, केतु और राहु और शनि तो ठीक होते ही हैं, भैरव बाबा का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन आकस्मिक आने वाले कष्ट खत्म हो जाते हैं। अचानक से अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आने लगी, जैसे आप चलते जा रहे हैं अचानक से आप स्लिप कर गए, ये अचानक से आई मुसीबत है। तो अचानक से जो मुसीबत आती है उसको रोकने के लिए कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। कुत्ते को रोज सुबह रोटी दो। अपना जो भी निवाला खाते हो उसमें से पहले रोटी किसको दोगे, कुत्ते को दोगे। चौथे नंबर पे आती है गाय। गाय को कुछ भी खिलाओ, चाहे रोटी खिलाओ, ये खिलाओ। गाय को खिलाने के लिए बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आपकी शादी करनी है, आपका बृहस्पति खराब है, तो पीले रंग की रोटी खिला दो गाय को। अगर आपको प्रेम विवाह करना है, शादी नहीं हो रही है, तो रोटी में
शुक्रवार को खिलाओ, कुछ गुड़ उड़ रख के खिला दो, मीठा मीठा खिला दो। अगर आपको चंद्रमा के उपाय करने हैं, आपका चंद्रमा खराब है, आपका शुक्र खराब है, तो आप सोमवार को और शुक्रवार को रोटी में कुछ सफ़ेद चीज़ रखकर, जैसे चावल ही रखकर या कोई भी सफ़ेद चीज़ रखकर गाय को खिला दो, सफ़ेद रंग का कुछ भी। इस तरह से अगर आपका मंगल खराब है तो लाल चीज़ खिला दो, शनि खराब है तो काली कोई चीज़ खिला दो, बुध खराब है हरा खिला दो। तो गाय क्या करती है, आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करती है ग्रहों के हिसाब से। जैसे भी आपको पंडित बोलते ना कि हल्दी लगी हुई रोटी गाय को खिला दो या कुछ ऐसे, जैसे भी पंडित जी आपको बताते हैं ना, तो वो सारा काउंटेबल किस्म होता है जब गाय को खिलाते हो। ये तो विशेष हो गया, लेकिन वैसे जिसके घर में रोज़ गाय को रोटी निकलती है उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही मजबूत हो जाती है और बहुत ही बढ़िया रहती है। तो गाय को भोजन कराने से आपके घर की आर्थिक स्थिति सही होती है, आपके घर के आर्थिक कष्ट खत्म हो जाते हैं, विशेष मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि आप संकल्प लेके डेली गाय को कुछ खिलाते हो तो पूरा होता है। उसके बाद गाय को ऐसे करके पैर छू लेते हैं, गाय की जो मिट्टी होती है जहाँ गाय खड़ी होती है उसकी खुर की मिट्टी को आंखों पे लगा लो, घर पे ले आओ, घर में छिड़क दो, स्प्रिंकल कर दो, बहुत अच्छा होता है। गाय को कामधेनु माना गया है, सभी तरह की इच्छाओं को पूरा करते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का जो स्थान है वो भी गाय के अंदर है। तो गाय पूर्ण रूप से पवित्र है। गाय को सहरा दो, ऐसे सहरा दो, उसे पानी पिला दो, उसे खाना खिला दो, उसकी सेवा कर दो। अरे यार एक और काम कर लो, मेरे कहने पे कर सकते हो तो जिस दिन छुट्टी मिलती है आधे घंटे के लिए किसी गौशाला में चले जाओ और जब वहाँ पे गाय ना बंधी हो वहाँ पे झाड़ू मार दो, गोबर उठा के रख दो। गाय की इस तरीके से सेवा, क्योंकि आप गाय की सेवा करने गए हो, उससे कुछ लेने थोड़ी गए हो। जो लोग गाय को पालते हैं लेकिन उनका दूध निकाल के दूध को बेचते हैं, और वो लोग जो गाय की सिर्फ सेवा करते हैं, गाय की सफाई करते हैं लेकिन वो उसका दूध नहीं बेच रहे हैं, वो सिर्फ गाय की सफाई कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, इन दोनों में अंतर है। जो सिर्फ सफाई कर रहा है, जो सिर्फ केयर कर रहा है, उसका ओहदा बड़ा है, लेकिन जो दूध निकाल रहा है और दूध को बेच रहा है वो बिजनेस कर रहा है, उसमें अंतर आता है। उसमें गाय की पूरी कृपा कभी नहीं मिलती, राइट। तो ये गाय की सेवा हो गई। इसके अलावा यदि आपका राहु खराब हो, अगर आपकी कुंडली का राहु खराब हो तो वो क्या करना है, मछलियों को दाना डालना है और कछुओं को आटे की छोटी छोटी गोली खिला दो, उस बनाओ और उसको डाल दो। मानसिक रूप से अगर कोई भी रोग हो, आपको डिप्रेशन हो, आपको तनाव हो, आपको चिड़चिड़ापन हो, आपका राहु खराब हो, राहु की मदाशा चल रही हो, राहु शनिचर के साथ बैठा हो, राहु मंगल के साथ बैठा हो, राहु सूर्य के साथ बैठा हो, राहु बुध के साथ बैठा हो, राहु यहाँ हो वहाँ हो कहीं भी हो, तो कुछ नहीं करना है। बस आपको आटे की 108 गोलियां बना लो, 100 बना लो, 400 बना लो, 500 बना लो, छोटी छोटी। घर के पास जो भी नदी तालाब पोखर हो, बस वहाँ जाकर पहले सारी गोलियों को भर दो एक पैकेट में, फिर उसको अपने सर से पैर तक 7 बार उल्टा उतार दो, ऐसा बोलते हुए कि हे राहु देवता, जो भी मेरे पाप ग्रह हैं, जो भी मेरे अशांत ग्रह हैं, उनको शांत कीजिए। महादेव मैं आपकी शरण में हूँ, गणेश जी मैं आपकी शरण में हूँ, और इसके निमित्त मैं ये आटे की गोलियाँ मछलियों को, कछुओं को खिलाने जा रहा हूँ। जो भी जीव इस आटे की गोली को खाए उसकी कृपा मुझ पे हो और मेरा राहु ग्रह शांत हो। जिस ग्रह के साथ है, जैसे राहु अगर सूर्य के साथ बैठ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, राहु अगर मंगल के साथ बैठ जाए तो अंग कारक दोष होता है, राहु अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। ये राहु अगर शुक्र के साथ बैठ जाए, एक आदमी की एक से अधिक स्त्रियां या पुरुष होंगे, संबंध किसी के साथ नहीं सेट होगा। राहु बुध के साथ बैठ जाए तो बुध क्षण को ग्रास कर लेता है। राहु बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति क्या होता है, चांडाल होता है, गुरु चांडाल योग बोलते हैं इसको। उसने जो ना भी किया हो तो उस पर उसके दोष लगते हैं, जेल की यात्रा जरूर होगी, उसका सामान चोरी होगा, लुटेगा, उसके ऊपर लालछन लगाएंगे और वो खो भी जाता है इस नेचर का, झूठ बोलना, मक्कारी करना, क्योंकि उसका राहु और बृहस्पति साथ बैठा है। तो ये इसकी शांति के लिए भी मैंने आपको उपाय बता दिया। इन सब के बाद जो छठे नंबर पे आती है वो आती है नारायण सेवा। नारायण सेवा क्या होता है, जो कुष्ठ रोगियों की सेवा होती है उसको हम नारायण सेवा के नाम से जानते हैं। अगर आपके आसपास में
जो है कुष्ठ रोगियों का कोई आश्रम है जिसे लेप्रेसी जो होता है सोसाइटी आश्रम बोलते हैं, वहाँ जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, आटा चावल जो आपको सही लगे दान कर दो। आपका बर्थडे होता है, बर्थडे पे आप संकल्प ले लो, जैसे कि मान लीजिए आप 42 साल के हो गए, जैसे कि आप 30 साल के हो गए, तो 30 किलो आटा लिया, संकल्प लो कि हे भगवान श्री करती हूँ, आपको साक्षी मान के, भगवान शंकर जी आपको साक्षी मान के, भगवान नारायण आपको साक्षी मान के, नारायण सेवा के नाम से मैं आज अपने जन्मदिन पे ये आटा या ये चावल भेंट कर रही हूँ कुष्ठ रोगियों को। आप इन पे कृपा कीजिएगा कि इनका भोजन का वितरण कर रही हूँ और इसका जो आशीर्वाद है मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो और मेरे जो भी ग्रह हैं वो शांत हो। नारायण सेवा करने से आपको लाभ होता है। नारायण सेवा में कुष्ठ के साथ साथ एक और सेवा आती है, जैसे कि मान लीजिए कोई बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, अगर आपको उनकी सेवा करने का मौका मिल जाता है। आपके घर में कोई बाबा हो, कोई दादी हो जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, खा नहीं सकते हैं, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो वो कपड़े ठीक से नहीं बैठ पाते, ऐसे में उनकी सेवा आप कीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपंग है, बीमार है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ यही सोच के उसकी पूजा रोज सेवा करो कि इसके सेवा करने से मुझे आज नहीं तो कल लाभ होगा। बहुत लाभ होता है नारायण सेवा करने से, ये मान के चलो। अगर आप ऐसे व्यक्ति की सेवा करते हो, 1 लाख 1.5 लाख जन्म भी अगर लिए हैं, सब के सब का पाप शांत हो जाता है एक चुटकी में। सच्ची बता रही हूँ आपको। इसलिए कुष्ठ सेवा महासेवा, नारायण सेवा महासेवा बताया गया है। नारायण की सेवा बोला गया है। भगवान नारायण कहते हैं मेरे आगे धूप दीप अगरबत्ती मत जलाओ, ना शंकर जी के आगे दूध चढ़ाओ, ना गाय को रोटी खिलाओ, कुछ मत करो। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसे कुष्ठ रोग है, या एक ऐसा आदमी जो बहुत गरीब है, दरिद्र है, जाके इसकी सेवा कर दो, जो मांगोगे दे दूंगा। और ये बात सच है। कुष्ठ आश्रम में जाकर जब उनको अपने हाथ से देते हो ना, बड़ा मजा आता है। मेरे हरिद्वार में 5 कुष्ठ आश्रम है। मम्मी जब गई थी 2017 में, तो हमने मम्मी के कपड़े वपड़े सब थे, वो सब तो कुष्ठ आश्रम में दिए थे। लेकिन मम्मी 3 तारीख को तो मम्मी गई थी, 3 नवंबर को गई थी 2017 में, और 6 नवंबर 2017 को उनका बर्थडे था। उसे वो 64 ईयर्स की होती, 64 साल की। शनि के कारण वो गई थी, क्योंकि 8 8 64, 8 8 जा 64 होता है। शनि हमेशा 8 के हिसाब से लोगों के पर गड़बड़ करता है। 8 साल की उम्र हो गई, फिर 16 साल की उम्र गई, 8 दूनी 16, फिर 24 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, 32 हो गया, 40 हो गया, 48 हो गया, 64 हो गया। ऐसे इस तरीके से ना 8 के फेरे में आपके ऊपर कष्ट आता है। तो 8 8 जा 64 होता है। तो जब 64 के साल की एज होती है ना, वो बड़ा सेंसिटिव होता है। उस समय अगर आपका शनि दूषित होगा किसी भी कारण से, तो शनि आपको टपा ले जाएगा। फिर 62 के बाद 72 ईयर्स की एज आती है, 72 साल की उम्र। ठीक है, तो आप देखना अधिकतर लोग ना 64 साल की उम्र में या तो ऊपर चले जाते हैं, या 64 साल की उम्र से बीमार होना शुरू हो जाते हैं, या उससे पहले जो मैंने आपको 8 के जो टेबल सुनाया ना, उसके हिसाब से देख लो। तो हमारी मम्मी 3 सितंबर को गई थी, लेकिन 6 सितंबर को 3 नवंबर 2017 को गई थी, लेकिन 6 नवंबर को उनका बर्थडे था। तो उस दिन हमने, चूँकि उनका बर्थडे था और वो तो चली गई थी, उनको जो हम लोगों ने जो उनको अंतिम क्रिया की थी, उसके नेक्स्ट डे उनका बर्थडे था। तो हमारे वहाँ पे ये छोटे बच्चों का वो है, ऑर्फनेज है, उसमें 70-80 बच्चे थे शायद। तो हमने मम्मी के लिए जो बर्थडे का जो होता है ना, टॉफ़ी चॉकलेट्स ये वो सो जो एक बर्थडे में होता है, वो सब हमने वहाँ बांटा था। क्योंकि एक दिन पहले तो मम्मी गई थी, तो हमने वहाँ बांट दिया था। और मेरे पापा तो उसमें भी 2 नंबर आगे निकले। मेरे पापा का जन्म 10 अप्रैल को हुआ था, उनकी डेथ भी 10 अप्रैल को हुई थी, सुबह 4:30 के आसपास, 5:15 पे हुई थी या 4:15 पे हुई थी, क्योंकि पता नहीं चला था।
हम लोग बहुत देर तक यही सोचते रहे कि शायद आ जाएगी सांस, लेकिन आई नहीं थी। तो वो अपने बर्थडे पे गए थे, तो हमने उनको बहुत अच्छी तरह से सजा के भेजा था, बलून वलून लगा कर, क्योंकि उनका जन्मदिन था जिस दिन वो गए थे। हमने खूब अच्छी तरह से उनको बलून से, कलरफुल जो होती है ना लेसेस होती है, उसे सजा कर, और मम्मी पहले गई, पापा बाद में गए। तो खूब अच्छी तरह से सजा के, और मम्मी को भी खूब अच्छी तरह से सजा के याद भेजा था, क्योंकि मम्मी तो सुहागन गई थी ना, तो मम्मी को भी बहुत सुंदर लाल चुन्नी से और राजस्थानी ड्रेस होती है ना प्रिंटेड वाली, वो वाले कपड़े पहना के सब बहुत बढ़िया से तैयार किया था। मम्मी की तो कोई फ़ोटो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब पापा को मैंने सजाया था अपने हाथ से, क्योंकि मैं पापा की लाडली थी, तो मेरे अंदर मेरे पापा की जान बसती थी, तो मैंने पापा को बहुत सुंदर से सजाया था, उसकी पूरी वीडियो बनाई थी, फ़ोटो उतारी थी। तो खैर, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि हम ऐसे टाइम पे हैं, या उसके आगे पीछे हम कुष्ठ आश्रम में देते हैं, नारायण सेवा महासेवा होती है। ये तो हो गई 6। अब आता है 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे आते हैं विकलांग सेवा। ऐसा व्यक्ति जिसके ना हाथ हो ना पैर हो, या किसी कारण से वो अपने लिए खाना नहीं बना सकता है, ऐसे व्यक्ति को 7वें नंबर पे रखा गया है। शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु तो प्रसन्न होते ही हैं, महादेव भी प्रसन्न होते हैं यदि आप ऐसे व्यक्तियों की सेवा करते हो जो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से अपंग हैं, उनको भोजन की व्यवस्था। अरे एक बात याद रखना, हम भोजन की बात कर रहे हैं, अब ये ना हो कि तुम जाके पैसे पकड़ाया हो। मैं कह रही हूँ भोजन की व्यवस्था, या तो रोटी सब्जी बना के या कोई भी खाने की चीज़ बना के जाके वहाँ दान कराओ। पैकेट्स बना के ले जाओ, बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट्स ले जाओ, 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, जैसे भी है, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो भी आपको देना वो दान कर दो। और पैसे नहीं देने हैं कि तुम सोचो कि यार पैसे दे आऊँगा, पैसे नहीं देने। पैसे से आप खाना खरीदने भी तो जाओगे ना, आपको उनके खाने की व्यवस्था करनी है। जैसे हमारे वहाँ एक ब्लाइंड ऑक्स स्कूल है, तो हमने एक लड़का है, समर्थ, उसका सूर्य राहु साथ में बैठा हुआ था। हमने उसके यहाँ से पूजा करवाई थी, पितृ भी दोष भी था लड़के पे, हमने उसके जाप आप कराए थे, उसकी पूजा भी कराई थी, और हमने उसकी शनि की भी पूजा कराई थी, और उसकी पितरों की पूजा कराई थी। मैंने समर्थ की मम्मी को बताया नहीं, लेकिन आज वीडियो के थ्रू बता रही हूँ कि हमने उसके बाद जाके हरिद्वार में ब्लाइंड ऑफ स्कूल है एक, मैं पहली बार गई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी कि मेरे हरिद्वार में ब्लाइंड स्कूल है, पर मुझे नहीं पता चल रहा है। तो हम ब्लाइंड स्कूल गए थे, और हमने समर्थ के नाम से, और मैंने अपने नाम से भी, मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई, मैंने अपने नाम से अपनी फैमिली के लिए और समर्थ के नाम से उस दिन हमने ब्लाइंड स्कूल में दान किया था। तो उन्होंने हम लोग एकदम से, क्योंकि हम तो ढूंढते ढूंढते गए थे कि शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, तो हम सिर्फ पैसे दे आए थे। जब हम पैसे दे रहे थे तब उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि जब आप अगली बार दान दो ना, तो आप इन पैसों से कोई चीज़ खरीद के लेके आना, जैसे आटा, चावल, दाल, बिस्किट। आप चाहो तो नाश्ता प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि समोसे, पूड़ियाँ, रोटी, आलू की सब्जी बना के। वो कह रहे कि वो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप रॉ में देना चाहें तो 1 बोरी आटा, 1 बोरी चावल, इस तरीके से दे दीजिएगा, तो हमारे लिए ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि पैसे तो और चीज़ों में खर्च हो जाते हैं, लेकिन खाने के लिए हमको खाने का सामान चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मैं जब कुष्ठ आश्रम में जाती हूँ तो वहाँ पे भी वो लोग यही कहते हैं कि मैडम पैसे मत दो, खाने का सामान दे दो, क्योंकि हम खाना नहीं बना पाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके हाथ पैर खराब होते हैं। तो आज मैंने आपको 7 महादान के बारे में बताया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे, भगवान गणेश की कसम, आपको उतना ज़्यादा, क्योंकि इसको शेयर करना भी एक बहुत बड़ा दान ही होगा। आप इसको 100, 50, 150, 400, 500, 700 जितने लोगों को ज़्यादा शेयर करोगे, ईश्वर की आप पे इतनी कृपा बरसेगी, क्योंकि आप ईश्वर का एक मैसेज जो मैंने दिया है उसे संसार में फैलाओगे। इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे जिसको जानते हो उसको भेजिएगा। मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है। 8126476399 व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है। आप जब चाहें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल ले सकते हैं अपॉइंटमेंट पे,
और मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, हाथ देखती हूँ, कुंडली रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ और रीडिंग करती हूँ, साइकिक रीडर हूँ और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करती हूँ। आज के लिए इतना ही। और हरिद्वार से हूँ, आने वाली हूँ बहुत जल्दी कानपुर, लखनऊ, बनारस और अयोध्या के क्षेत्रों में। तो जैसे ही लोगों ने मुझसे कहा है कि आप कब आओगे, हमें आपसे मिलना है, ज़रूर बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।